शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप अर्श की हकीकत के मूल मिलावे में विराजमान, धामधनी के कदमों के पास आप सब बड़े प्यार से बैठे हैं, धामधनी से गुफ्तगू करके। और ऐसे सुंदर आभा वाले नूर वाले पर आत्म के चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ। धामधनी के हुक्म का अजब जलवा है। जैसे जैसे इल्म से आत्मा इस संसार में जागृत होती चलती है, उसको धामधनी के हुक्म का जलवा दिखने लगता है, उसका नूर दिखने लगता है। और ये अद्भुत है, हुक्म की लीला अद्भुत है सुंदर साथ। कहे हुक्म नूर जमाल का, नूर जमाल यानी हमारे प्राणपति अक्षरातीत धामधनी। कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन। श्री महामत कहें दोनों ठौर हमको किए धन धन। अद्भुत। नूर जमाल अक्षरातीत हमारे प्राण प्रीतम, प्राण जीवन, प्राण वल्लभ, प्राणपति अपने हुक्म से फरमाते हैं। और हुक्म होता क्या है? आज सुंदर साथ खिलवत के इस प्रकरण में प्रवेश करते ही अब हम हुक्म का वो स्वरूप देखेंगे। धामधनी नूर जमाल अक्षरातीत और उनके हुक्म में कोई अंतर नहीं है। धामधनी के दिल में जो भी बात आती है, जो इच्छा आती है,
उसका प्रकटीकरण का स्वरूप हुक्म होता है, और उस प्रकटीकरण में धामधनी खुद होते हैं अपने हुक्म से। परम धाम के अंदर हुक्म के बिना कोई लीला नहीं होती। अब आप सोचेंगे तो ये हुक्म है कहां? तो हुक्म का मूल है धामधनी का दिल, जो नूर होता है। तो हुक्म का स्वरूप भी नूरी होता है। तारतम ज्ञान वहां से प्रकट होता है, वो भी हुक्म से प्रकट होता है, धामधनी की इच्छा से प्रकट होता है। इसलिए तारतम भी नूरी होता है, नूर तारतम। तो ये हुक्म भी नूर का ही स्वरूप होता है, और नूर धामधनी के दिल का मार्फत स्वरूप होता है। तो जब तक दिल के अंदर वो बात रहती है, नूर के अंदर वो बात रहती है कि मैं रूहों को लाड़ इस प्रकार से पिलाऊं, तब तक उनके दिल में बात रहती है। लेकिन जब उस लाड़ को वो लीला रूप में पिलाना शुरू करते हैं, तो वो स्वलीला अद्वैत कहलाती है परम धाम के अंदर। सुंदर साथ, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आज का ये भाव हम सब सुंदर साथ अपनी चितवन के द्वारा करें। मस्तिष्क को उठाकर किनारे रखते हैं और दिल को अपनी सुरता के द्वारा परम धाम के अंदर रखें। तो परम धाम के अंदर जितनी लीलाएं हैं, लीला करता कौन है और करवाता कौन है, ये जरा सुंदर साथ ध्यान दीजिएगा। करवाने वाला वो नूर है, धामधनी का दिल है, मार्फत स्वरूप है, वाहिद स्वरूप है, और उनकी इच्छा से ही हर लीला होती है, और वो इच्छा ही प्रकट रूप में लीला करता है। तो हुक्म रहता है परम धाम के अंदर अप्रत्यक्ष रूप में, और तन सबके उसी नूर के होते हैं, जमाली के गुणों को लिए हुए। प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभाव इत्यादि सबके तन उसी ज्योति के होते हैं, और वही ज्योति अनंत तेज के साथ जैसे धामधनी के मुखार बिंद पर दे दीप्यमान होती है, वैसे ही सबके स्वरूप उस नूर का स्वरूप है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो। तो सुंदर साथ अपने नूरी स्वरूप को परम धाम में देखो, और सभी फरामोशी में आने के पहले जितनी लीलाएं करते हैं, वो वस्तुतः कराने वाले धामधनी का दिल है, और वो दिल ही वाहिदत है, वाहिद है, जो वाहिदत के स्वरूप में परम धाम के 25 पक्षों में व्याप्त है। तो चाहे पशुओं की लीला हो, पक्षियों की लीला हो, जानवर की लीला हो, खूब खुशहालियों की लीला हो, जवेरों की पुतलियों की लीलाएं हो, ब्रह्म सृष्टियों की लीलाएं हो, परम धाम के 25 पक्ष, वन, दरख्त, जल, तेज, वायु, जिमी, आसमान, सबकी लीला नूरी है, क्योंकि धामधनी के दिल से है। दिल ने इच्छा की कि आज
वो 1600 अखाड़े में लाल चबूतरे के सामने आज तो विद विद के शेरों के स्वरूप की लीला देखेंगे। तो वो 1600 अखाड़े में आज 1600 प्रजातियां शेर की अपने अनंत नूरी रंगों के साथ खड़ी हो जाती है। और फिर जैसे जैसे धामधनी चलाते जाते हैं वैसे वैसे वो लीला करता है। जैसे आपने कभी संगीत का वाद्य यंत्र देखा होगा, आप तो यही समझ लो एक सीधा साधा हारमोनियम, और जैसे जैसे उस पर उंगली चलती जाती है वैसे वैसे मधुर ध्वनि निकलती, वैसे ही धामधनी दिल में लेते हैं इच्छा और वो हुक्म के रूप में प्रकट हो जाती है। और सब शेर उसी प्रकार से लीला करते हैं जैसा धामधनी बटन दबाते। और वो सारे शेर किसके स्वरूप हैं? धामधनी के नूर तन है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो। तो रूह यानी सिर्फ ब्रह्म सृष्टिया नहीं, परम धाम का हर स्वरूप रूह है। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब। तो सभी धामधनी के नूर तन है और सब वाहे दत्त के स्वरूप है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहे दत्त माहे। तो सबके दिल के अंदर धामधनी का वाहिद स्वरूप वहदत्त की लहरों से विराजता है उन सभी स्वरूपों में। और जैसे जैसे धामधनी की इच्छा करती जाती है वो हुक्म से सब लीलाएं होती। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल। तो दिखाई नहीं पड़ता हुक्म, जैसे दिल नहीं दिखता वैसे हुक्म भी नहीं दिखता। लेकिन हुक्म के बिना परम धाम में भी कुछ भी नहीं होता। सब धामधनी के हुक्म के डोर से बंधे होते। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल। तो परम धाम के अंगों में अभी ये चौपाई ब्रह्म सृष्टियों के लिए कही गई है कि हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत नखल। तो उनकी सुरता जब आकर यहां लीला करती है तो वो सब मूल के हुक्म से ही बंधे होते हैं। तो धामधनी का हुक्म ही का जलवा अद्भुत है, वही तो असल नूर का जलवा है। और वो हुक्म को देखने के वास्ते, उस नूर को देखने के वास्ते, उस वाहिद के स्वरूप को देखने के वास्ते, उस वाहिदत के स्वरूप को देखने के वास्ते निस्बत को, खिलवत को, हकीकत को, मार्फत को, इन सब के रंगों को देखने के वास्ते, उनकी लहरों को देखने के वास्ते, उसके नूर को देखने के वास्ते, ऐसे अद्भुत जलवा को देखने के वास्ते धामधनी अपने हुक्म के स्वरूप से, आवेश स्वरूप से इस ब्रह्मांड में पधारे। अपने दिल के अंदर जुगल स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप लेकर, जब भी सुंदर साथ अहम और आप वाणी पढ़ें या उसमें झीलने का रस प्राप्त करें, सबसे पहले या चितवन करें, सबसे पहले अपने दिल के अंदर ये भाव लीजिए कि धामधनी का दिल का वो मार्फत स्वरूप, परम धाम का केंद्र बिंदु रंग मोहल, तो परम धाम के ठीक मध्य में, किसी भी अस्तित्व के मध्य में उसका दिल होता है जहां से हुक्म चलता है।
तो वो रंग मोहल धामधनी के दिल का स्वरूप है, जो हमें पता नहीं होता परम धाम। और उसी रंग मोहल में प्रथम भौम के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में जो अर्श की हकीकत है, वहां पर हक जात बैठे, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक आदि गिरो कहला। तो सब हक की जात हैं, और वो हक है, हादी है, गिरोह है। गिरोह यानी ब्रह्म सृष्टियां और परमधाम का पूर्ण स्वरूप हक आदि अरसमों में। और इनका मूल कहाँ है? धामधनी के दिल में, मार्फत स्वरूप में, वाहिद में। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से देखिएगा कि एक है अर्श की हकीकत स्वरूप, रंग मोहल का स्वरूप, और वहां पर हक जात का, हक आदि गिरोह का स्वरूप। और ये प्रकट कहां से हुआ? किनके हुक्म से? धामधनी के दिल के इच्छा से प्रकट होता है। और उसी अर्श की जो खिलवत है, अर्श की जो मार्फत है, वो धामधनी का दिल है। तो ये सारा स्वरूप जो हकीकत में दिखता है, लीला करता है, वो बसता कहां है? धामधनी के दिल में। और वो धामधनी का दिल जो हुक्म का मूल है, वो हुक्म ही उस दिल को लेकर इस संसार में अवतरित होते हैं आवेश स्वरूप से। तो उनके दिल के अंदर वही है जो अर्श की हकीकत मूल मिलावे में है, अर्श की मार्फत में है, और वही आवेश स्वरूप में है। और उसी हुक्म से धामधनी ने अपने आवेश स्वरूप के अंदर विराजमान आत्माओं को अपना हुक्म का तन देकर इन मानव तनों पर बिठा दिया। और जब इल्म से वो जागृत हो जाती हैं, तो वो अपने दिल को खिलवत, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, यानी वो हक हादी अर्श मोमिन उनको अपने दिल के अंदर दिखता है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, ये जागृति के बाद की अवस्था है। अब सब सुंदर साथ तो जागने के पथ पर अग्रसर हो ही रहे हैं। तो सुंदर साथ जब भी चितवन करें, वाणी मंथन करें, सत्संग करें, सिर्फ 5 मिनट अपने सदगुरु का ध्यान करके, श्री गुम्मट जी साहब को स्वरूप का ध्यान करके, जो हुक्म का स्वरूप है, श्री जी साहब जी के स्वरूप को अपने दिल में लेकर अर्श की हकीकत में, अर्श की मार्फत में, अर्श के आवेश स्वरूप में, और अर्श की अरवाहों के दिल में अपने दिल को खिलवत मानकर ये सभी स्वरूपों को सिजदा करें। फिर तो धामधनी हमारी सुरता अपने चरणों में ले ही लेंगे। जब भी प्रारंभ करें, कोई भी कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है, तो उसके पहले इस संसार में एक विधि है मंत्रोच्चारण। और हम भी क्या करते हैं? निज नाम का जाप कर लेते हैं। तो हमारे लिए मंत्र है कि और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे दत्त, हक हादी गिरो कहलात। तो इन 4 स्वरूपों में अपने मूल स्वरूप के हुक्म की लीला को देखें। अर्श की हकीकत में हक जात का स्वरूप, जिसके अंदर हक की वाहिदत होती है,
जात माहे हक वाहिदत, हक आदि गिरो कहलात। तो अर्श की हकीकत में होती है, अर्श की मार्फत यानी धामधनी के दिल में होती है, आवेश स्वरूप के दिल में होती है, और आप सुंदर सात के अंदर विराजमान आत्मा के दिल में होती है। जब माया का पर्दा, जीव का पर्दा हट जाता है तो आत्मा उसको अपने अंदर देखती है, अर्श की खिलवत में हक की वाहे तत्व का स्वरूप। अर्श की खिलवत वाहिद का स्वरूप है, उसके अंदर उन्हीं की वाहिद तत्व है। ऐसे अद्भुत नूर के जलवे में अपना दिल रखे और फिर तो धामधनी का हुक्म कार्य करता है। तो ऐसा अजब नूर का हुक्म का जलवा है, वहां भी और यहां भी। कहे अब इस संसार में इल्म कैसे अवतरित हुआ? धामधनी के आवेश स्वरूप से आवेशित वाणी होती है, और वो आवेश स्वरूप धामधनी के दिल का मूल हुक्म है। तो कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन, यहां पर पधारी सभी ब्रह्म सृष्टियों का जो आवेश स्वरूप के से प्रकट हुई, उनका अवतरण हुआ, वो नाजिल हुई, वो धामधनी के हुक्म को अति प्यारे, यानी आवेश स्वरूप भी अपने इन रूहों के बिना नहीं रह सकते। परम धाम में भी कहते हैं, रूहों मैं रह न सकूं तुम बिन, और यहां भी वही कहते हैं। रूहों मैं रह न सकूं तुम बिन, जब पहचान होवे वाको, तब क्यों सहे बिछोहा खिन। तो इस संसार में भी धामधनी का हुक्म स्वरूप, आवेश स्वरूप अपनी रूहों को जागृत करके उनको अपने दिल का लाड़ पिलाना चाहते हैं, और हर जागृत आत्मा उस लाड़ में के रस में डूबती है। सुंदर साथ, अद्भुत है बात। यही तो नूर का जलवा है, यही तो हुक्म का जलवा है, यही तो नूर की बारिश तारतम के रूप में हम सबको झीलने का सुअवसर देती है। तो कहे हुक्म यानी धामधनी का दिल फरमाता है, कहे हुक्म नूर जमाल का, तो वो धामधनी का हुक्म ही है। मुहे प्यारे अति मोमिन, क्योंकि धामधनी के दिल को सबसे प्यारा क्या है? अपनी रूह है। और महामती जी फरमाती है, श्री महामत कहे दोनों ठौर हमको किए धन धन, इस हुक्म ने परम धाम में भी हमको धन धन किया, और इस संसार में भी आने के बाद धन धन किया, कि हम उनके इल्म को ग्रहण कर पा रहे हैं। और उस इल्म में आने के लिए कैसे कैसे इश्क रब्त हुआ, वो उसे हम पधारे यहां पर। और ये सारी करनी, रहनी और कहनी का स्वरूप एक हो गया। कहनी, करनी और रहनी सब रूहों के दिल में अरस परस हो गए। जैसी कहनी वैसी करनी, वैसी रहनी। तो ऐसा अद्भुत स्वरूप होता है मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। नूर का अजब जलवा है, हुक्म का अजब जलवा है, जो अपनी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों को लाड़ पिलाते हुए, परम धाम में इश्क पिलाते हुए, यहां पर इल्म पिलाते हुए, इल्म के अंदर सभी
सागरों का रस है परम धाम में, इश्क के अंदर सभी सागरों का रस है। और इस प्रकार से मोमिन दोनों ठौर धन धन है। अब ऐसे अपने प्राण प्रीतम के अलावे तो हमारे दिल में कोई और बसता नहीं। अब कहना तो भी तुमको ठौर, तो भी तुम अंगना, तो भी धनी की, तुम हो धनी खसम। तो आप ही में हमारे कसम है। अब जो भी कहना कहलावना है वो आपसे ही है, दूजा तो कोई है नहीं। और आपके हुक्म ने ये बात हमारे दिल में दृढ़ कर दिया। तो आपके चरणों में ही हमारा ठौर है, आपसे ही हमको अपने दिल की सब बात कहनी है, क्योंकि हम आपके ही अंग है, अंगना है, और आप हमारे खसम हो। आशा उम्मीद धनी की, बल बुद्ध ठौर धनी, पिंड न रहियो ब्रह्मांड, तुम ही में रही करनी। तो अब सारी आशा उम्मीद आपसे ही है हमारे प्राण प्रीतम। आशा उम्मीद धनी की, बल बुद्ध ठौर धनी। अब हमारे अंदर जो भी बल है, जो भी बुद्धि है, सब आपका दिया है, सब आपके हुक्म का स्वरूप है। आशा उम्मीद धनी की, बल बुद्ध ठौर धनी, पिंड न रहियो ब्रह्मांड। अब आत्मा जागृत होकर ना अपने इस पिंड में है, ना इस ब्रह्मांड में है। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माए। तो इस पिंड में दुनिया आपको देखती है, लेकिन आप 14 तबक से दूर। पिंड न रहियो ब्रह्मांड, तुम ही में रही करनी। अब मेरी कहनी भी तुम हो, मेरी करनी भी तुम हो, और मेरी रहनी भी तुम हो। मेरे दिल में आप ही हो, और जैसा आपका हुक्म वैसे ही मेरे मुख से कहनी, वैसी ही मेरी करनी। और वो दिल मेरी रहनी का स्थान है। जोर कर जुदागी कर दई, और जोर कर जगावत तुम। कहनी सुननी मेरे कछु न रही, तो क्यों बोलूं मैं खसम। अब आपने अपने हुक्म से हमारे दिल के अंदर इतनी अद्भुत बातें डाली कि जोर कर जुदागी कर दई, और जोर कर जगावत तुम। और इस संसार में लाकर आप हमको बड़े जोर से जगा रहे हैं। सुननी मेरे कछु न रही। अब न मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूं, न किसी और से कुछ सुनना चाहती हूं, और अब मेरे वचन बिल्कुल बंद हो गए। धनी आप कराओ, आप दिखाओ, आप रस पिलाओ, जैसे राखो वैसे रहूंगी। ऐसे कायम सुख के जो धनी, किनविद दई भुलाए। इन दुख में देखावत ए सुख, हृदय तुम ही चढ़ाए। तो ऐसे अखंड सुख के जो धनी है, परम धाम के अंदर
खिलवत निस्बत वाहिदत, हकीकत मार्फत, दिल के अनंत सुख, अनंत सागरों के सुख के मालिक आप हमारे प्राणेश्वर, ऐसे कायम अखंड परम धाम के अखंड सुखों के मालिक, किन विद दई भुलाए। और इस संसार में लाकर आपने हम सबको किस प्रकार से अपने हुक्म से भुलवाया कि अक्षर के इस खेल के अंदर, अक्षर के मन का स्वरूप की संकल्पिक चिदाभास का एक अंश, एक लहर इन तनों के अंदर जीव के रूप में विराजमान है, और उसको माया ने पूरी तरह से उसके मन पर राज्य कर रखा है। अब उसको भी धामधनी ने जब आत्म बिठाई तो उसको ऐसे जागृत किया कि अब तो वो अपने आप को जाग कर परम धाम के सुखों को ज्ञान दृष्टि से लेकर अपने आप को परम धाम की आत्म स्वरूप मानने लगता है। और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म है। तो जब तारतम वाणी के प्रकाश में जीव भूख भूख होता है तो वो भी अपने आप को आत्म स्वरूप में देखता है। इन दुख में देखावत ये सुख। और ये माया अक्षर ब्रह्म का जो खेल है, ये क्षर ब्रह्मांड का जो खेल है, वो तो दुख की ही दुनिया है। जैसे सच्चिदानंद सतचिद आनंद परम धाम में है वो स्वरूप, उसका ठीक विपरीत ये संसार का स्वरूप है। ब्रह्म का विपरीत स्वरूप माया है। तो यहां सत्य की जगह असत्य है, चेतन की जगह जड़ता है, और आनंद अखंड आनंद की जगह दुख है। यहां शाश्वत आनंद लेश मात्र भी नहीं है, और परम धाम में दुख का कोई लहर नहीं। बस वही अर्श में बैठे बैठे दिखा दिया, और हमने उसका यहां पर आकर अनुभव कर लिया, और इल्म से अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए, धामधनी के चरणों में। तो इस संसार में वो जो धामधनी के दिल के सुख हैं, वहदत के सुख हैं, निस्बत के सुख हैं, खिलवत के सुख हैं, रंग परवाली के सुख हैं, पशु पक्षियों के सुख हैं, वनों वृक्षों के सुख हैं, जल तेज वायु के सुख हैं, वो सब आपने उस अखंड सुखों को इस संसार में आकर हमको निस्बत का सुख दिया, क्योंकि हम धामधनी के वाहिदत की जो निस्बत है वाहिद से, वो सुख दिया। अनंत सुख है, अखंड सुख है, कायम सुख है। इन दुख में देखावत ये सुख, हृदय तुम ही चढ़ाए। और आपने ऐसे इल्म को देकर अपने हुक्म से इल्म लाए, और अपने हुक्म से हम सब रूहों के दिल पर वो अंकित कर दिया परम धाम का हक जात का स्वरूप। और जो सुख हक जात को, वो यहाँ पर आत्मा को स्वतः ही मिलने लगता है। ऐसा है ये हमारे प्राण प्रीतम धामधनी के दिल की इच्छा का प्रकट स्वरूप हुक्म। ऐसे सुख अलेखे अखंड, ये सुख इस संसार में आज तक तो कोई ना जाना ना अभी जान रहा है, क्योंकि जब तक प्राणनाथ की पहचान नहीं होती, जब तक तारतम वाणी को अपने दिल में पूर्ण श्रद्धा अटूट
विश्वास यकीन के साथ वो ग्रहण नहीं करते, तब तक तो वो ऐसे ही जैसे अंधकार में बिलबिलाते हुए जीव थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब तक धाम धनी के शरण में नहीं आते, प्राणनाथ के शरणागत नहीं होते। तो ऐसे सुख अलेखे अखंड परम धाम के वो निस्बत के सुख अनंत है, कायम है, हमेशा से है, कदीमी है, शाश्वत है। भुलाए दिए माहे खिन, और यहां लाके आपके हुक्म ने ऐसा जलवा दिखाया कि हम तो अपने घर को ही भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए और प्राण प्रीतम धाम धनी को भूल गए, लेकिन आपके इल्म ने अपने हुक्म से हम सबको जगा भी दिया। तो हुक्म से लाए, हुक्म से भुलवाए और हुक्म से जगाए और धाम का निस्बत का सुख पिलाया। ये है हमारे नूरी हुक्म का जलवा, उसका तेज, उसके रंग, उसका स्वरूप। तो सुंदर साथ ये हुक्म का अजब जलवा है, कैसे कैसे दोनों दौर में हमको रस पिलाता है। सुख देखत उन थे अधिक, अब परम धाम में जितने सुख हम अनंत सुख लेते हैं, लेकिन इस संसार में इल्म के बाद वो बातें जानते हैं जो परम धाम में नहीं जानते। जैसे वन में अनंत वृक्षों का स्वरूप, धाम धनी के नूर तन का स्वरूप है, और उन सबके चेतन स्वरूप है, सबके अंदर धाम धनी के वाहिद तत्व का स्वरूप है, दिल है। हमें तो वाहिद तत्व का ही नहीं पता, ना वाहिद का पता। वाहिद मार्फत का स्वरूप है, वाहिद हकीकत का स्वरूप है। हम परम धाम में क्या जाने हकीकत है क्या और मार्फत क्या है, इश्क कहां बसता है, तभी तो इश्क रब्द कर बैठे। हर हम रंग परवाली में धाम धनी आते हैं और हम रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सुख लेवे चाहिए चित्त को। जैसा जैसा हमारे दिल में आता जाता है, हमको धाम धनी वैसा सुख देते जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारे दिल में ये बात आई तो कैसे आई, क्योंकि हमारा दिल ही धाम धनी का दिल है, वही उपजाते हैं और तन से वही लीला करवा के हमको ऐसा सुख देते हैं कि वो सुख का आनंद स्वरूप हमारे दिल में आता है और हमारा मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित रहता है, आभावान रहता है, नूर के आभ से छलकता रहता है। तो सुख देखत उन थे अधिक। हमें परम धाम में नहीं पता कि हमारे सुंदर प्यारे पुखराज पहाड़ चेतन है, छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, उनका अद्भुत स्वरूप है। और कैसे वो इतने छोटे हो जाते हैं कि धाम धनी के चरणों में सिजदा भी करते हैं। चांदनी चौक में आकर उसकी एक रेती में मानो पुखराज पहाड़ क्या परम धाम का हर स्वरूप समा जाता है। और जब तक छोटे ना हो जाओ तब तक धाम धनी के चरणों की का रस नहीं प्राप्त होता है। ये सिखापन है सुंदर साथ इस ब्रह्मांड में कि अपनी मैं को पूर्णतया समाप्त करके विनम्रता की पराकाष्ठा हो, झुके हुए हो। जैसे
कोई भी वृक्ष जब उसकी डालियां फलों से लद जाती हैं तो वो झुक जाती है। तो जब अगर धाम धनी का खजाना दिल में लेना है तो सुंदर साथ विनम्रता पहला शर्त है। तो जब पुखराज पहाड़ रेती के बराबर हो सकते हैं, गगनचुंबी वन के वृक्ष जब एक दूब के बराबर होकर चांदनी चौक में सिजदा करते हैं, तो आत्मा जिस जीव पर बैठी है उस जीव को यह सिखापन है कि ऐसे गल जाओ, ऐसे विनम्र हो जाओ कि तुम्हारे अस्तित्व से माया की मैं समाप्त हो जाए, और इतने छोटे हो जाओ तो धाम धनी अपनी बाहें फैलाकर तुमको अपने गले लगा लेंगे, अपने चरणों में बिठा लेंगे, अपने दिल के अनंत खजानों से पल्लवित करेंगे, हमको सींचेंगे। तो सुख देखत उनते अधिक पर आवे अज्ञाए, अज्ञाए यानी हुक्म। तो हुक्म से ही धाम धनी जीव के अंतस्करण को जागृत करते हैं, और उसको जागृत इसलिए करते हैं क्योंकि आत्म को जागृत होना है। और आत्म को जागृत इसलिए होना है कि उनके मूल तनों को जागृत करना है। यानी जो निस्बत के सुख यहां मिल रहे हैं वो सारे सुख अब हमारे मूल तन भी ले, इसलिए। तो सुख देखत उनते अधिक पर आवे अज्ञाए अंतस्कर। अब ये हुक्म के द्वारा आवेशित वाणी का रंग और रस नूर तारतम का आता जाता है, और आत्म जागृत होती है, जीव जागृत होता है, आत्म जागृत होती है। आत्म उठ खड़ी तब हो वही पहले जीव होए भूख भूख। अब सुंदर साथ बड़े प्यार से देखेंगे। खेल किया हुक्म सो हम आए हुक्म, हुक्मे दर्शन देखा वही कछु न बिना हुक्म खसम। आ जाइए सुंदर साथ, अब हुक्म की जलवा, हुक्म के जलवा को देखो। धाम धनी का नूर जलवा फरोश हो रहा है। हुक्म अपने जलवा के संग धाम धनी के स्वरूप, आवेश स्वरूप में श्री गुम्मच्छी के स्वरूप के अंदर विराजमान है, जिसके अंग अंग में हमारे धाम धनी का जलवा बिखरा हुआ है, बिखेरा हुआ है। इस ब्रह्मांड के जिमी से आसमान के बीच में, और रूहें उस जलवा को अपने दिल के अंदर धारण करती है। तो खेल किया हुक्म से, हुक्म इलम खेल एक है। तो ये खेल भी धाम धनी के हुक्म से, और इल्म भी आया धाम धनी के हुक्म से, आवेशित स्वरूप से। ये आवेशित वाणी आई मूल हुक्म की इच्छा से, यानी धाम धनी के दिल की इच्छा वही प्रकट होती है, उसको हम कह सकते हैं मूल हुक्म। वो वाहिद का स्वरूप है, और उस हुक्म का जो विद विद के स्तरों पर है वो वहदत का स्वरूप है। परम धाम की वहदत ना ले लीजिएगा, वहदत के जैसा है। मैं इन्हों को जगाऊंगा, ये कौन मैं है? धाम धनी का हुक्म।
मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। इस संसार में माया के बहुत सारे ज्ञान चलते हैं, वो सबको हटा दूंगा। उन्हों को इन जिमी में, इन्हों को इन जिमी में, और उन ब्रह्म सृष्टियों को इस संसार में जो हमारे संग आई है, करो वहदत मापक। जैसे परम धाम में वहदत का स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है, यहां पर धामधनी के हुक्म ने वो सब धारण कर रखा है। तो हुक्म ही ने उपजाया, हुक्म ही लाए, हुक्म ही दिखा रहे हैं, और हुक्म ही जगा रहे हैं, और हुक्म ही धाम में उठाएंगे। ये हुक्म का जलवा है सुंदर साथ। यही हुक्म नूर से प्रकट होता है, तो हुक्म भी नूरी है। तो खेल किया हुक्म से, खेल किया हुक्म सो, धामधनी ने अपने दिल की इच्छा से इस खेल का सृजन करवा दिया। हम आए हुक्म, और धामधनी के हुक्म से आवेश स्वरूप के अंगे संगे होकर उनके दिल में से अरस परस होकर जैसे मूल मिलावे में है, वैसे यहां आए। हम आए हुक्म, हुक्म का स्वरूप आवेश स्वरूप, और उसके अंदर धामधनी ने का हुक्म ही विराजता है हम सबके स्वरूप को लेकर। हुक्मे दर्शन देखा वही। अब हुक्म क्या करता है? ब्रह्मात्माओं को यहां पर प्राणनाथ के स्वरूप की पहचान कराता है, और परम धाम में धामधनी के हकीकत और मार्फत स्वरूप निज नाम के स्वरूप की पहचान करा देता है। तो हुक्मे दर्शन देखा वही, और दोनों जगह देखा, तभी तो श्री महामत कहे दोनों ठौर हमको किए धन धन। यहां आवेश स्वरूप के दीदार कराए, वहां मूल स्वरूप के दीदार कराए चितवन के द्वारा। अद्भुत। हुक्म इश्क आवही। अब तो इश्क आना है, क्योंकि निस्बत को का स्वरूप अब हमने जानना है। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। तो निस्बत है तो उसके अंग अंग में इश्क का स्वरूप होता है। सो धामधनी अपने आवेश स्वरूप से सब सुंदर साथ को अपने हुक्म से जगा रहे हैं। हुक्म इश्क आवही, और जैसे ही हमारी धाम की निस्बत की पहचान होती है, अपने मूल वाहिदत की पहचान होती है, मूल वाहिद की पहचान होती है, और वाहिद के दिल के अंदर अनंत सागरों के रस की पहचान होती है, और वो सारे रस वाहिदत की लहरों में है। तो इस वाहिदत की लहरों की निस्बत उस वाहिद से है, और वही हमारी मूल निस्बत है सुंदर साथ। तो हुक्म इश्क आवई, इस प्रकार से हुक्म के द्वारा धाम के इश्क की पहचान हो जाती है, नूर की पहचान हो जाती है। कदमों जगावे हुक्म, और मूल में हम धामधनी के कदमों में बैठे हैं, और इस संसार में प्राणनाथ के कदमों में बैठे, वहां भी उनके दिल में बैठे हैं, और यहां भी आवेश स्वरूप के दिल में बैठे हैं। हुक्म इश्क आवही, कदमों जगावे हुक्म। अब तो हम ने धामधनी के चरण यहां भी पकड़े हैं, वहां भी पकड़े हैं, और हमको उन कदमों में जगा दिया हमारी आत्म को। करनी हुक्म करावही। अब यहां पर आत्माओं के तन जो भी
करनी करते हैं वो धाम धनी का हुक्म जानो। लेकिन अगर निस्बत की पहचान हो गई है तो जागो, उठो और धाम धनी के चरणों में आ जाओ। करनी हुक्म करा वही। अब इस तन के सुंदर साथ के तन से माया की करनी नहीं होती, धाम धनी का हुक्म कराता है। करनी हुक्म करा वही, कछु ना बिना हुक्म खसम। यही तो हुक्म का चलवा है, यही तो हुक्म की लीला है। न परम धाम में कोई लीला हुक्म के बिना होती है, न इस संसार में होती है। क्योंकि एक ही प्राणपति है, नूर जमाल है, नूर अक्षरातीत हैं, और उनके दिल की ही इच्छा से सारी लीला धाम की नूरी लीला होती है। योग माया में भी लीला होती है और इस संसार में भी लीला होती है, सब धाम धनी के हुक्म से। हुक्म इलम खेल एक है और कोई न कहूं दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। सब धाम धनी के हुक्म का ही स्वरूप है, उनकी इच्छा के ही लहरें हैं, और उनका दिल वाहिद है, और परम धाम में लीला उनके वाहिदत से होती है। और यहाँ पर उनके दिल का स्वरूप हुक्म स्वरूप, आवेश स्वरूप प्राणनाथ है, और उस हुक्म को हुक्म है मूल का, और उस प्रकार से इल्म से सबको जागृत करके अपने दिल के लाड़ को का रस पिलाते हैं। तो कछु ना बिना हुक्म खसम, धाम धनी के दिल के से प्रकट हुए हुक्म के बिना, उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हुक्म उठावे हंसते, रोते उठावे हुक्म, हार जीत दुख सुख हुक्म में, कछु न बिना हुक्म खसम। देखो सुंदर साथ, ये रोते हुए उठाना और हंसते हुए उठाना का भाव क्या है। बड़े प्यार से सुंदर साथ इसको लीजिएगा। अगर हंसते उठे, यानी हमारे जीवों ने इतना उद्यम किया कि अब हम धाम धनी के चरणों में आ गए और जागृत हो गए, तो हमारे मुख पर एक नूर का आब होगा, हंसी होगी, मुस्कुराहट होगी। और रोते उठावे हुक्म, और अगर जीव ने उद्यम करने में कोताही की, और जागना तो सबको है, तो प्यार से जागो, अति सुंदर, और डंडे खा के उठो तो भी सुंदर। धाम धनी का सुंदरता तो हर जगह है। अब आपको हमको फैसला करना है कि जाग हंसते उठना है कि रोते उठना है। और ये सारा हंसना रोना यही है सुंदर साथ। धाम में तो कहते जरूर है, कोई अलसाई उठेंगी, कोई अलूनी उठेंगी, कोई आंखें मीचते उठेंगी, लेकिन ये सारा कुछ घटित होगा वहां तो धाम धनी के अद्भुत प्यार भरे लीला में हंसी होगी, घनी हंसी, आनंद की हंसी। तो जो होना है यही होना है। उठते हंसते उठना है कि रोते उठना है, सुंदर साथ फैसला कौन करेगा? हम ही को करना है।
इसलिए आज भी हम सुंदर सात धाम धनी के चरणों को कस के पकड़ लें, वाणी के द्वारा, चितवन के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, सबूरी के द्वारा, अटूट विश्वास के द्वारा, और बस सुरता धाम धनी के चरणों में, तो हंसते उठेंगे। यहां पर भी बारी बारी करके जा रहे हैं ना अपने धाम धनी प्राणनाथ के स्वरूप पर। हुक्म ने हमको इन तनों में प्रकट किया है जागृत करने के वास्ते अपने हुक्म से, तो वहां पर जाना तो है। अब एक तन से जागृत हो जाओ, फौरन पहुंच जाओ तन छूटते धाम धनी के दिल में, उनके चरणों में, आवेश स्वरूप के चरणों, या और तन धारण करना है। अरे सुंदर साथ, कितने और तन धारण करोगे, कितने रोग व्याधियों से गुजरोगे। तो सुंदर साथ, अब क्यों गुजरना, अब तो अवसर है, इसी तन में रहते रहते जागृत होगे तो इसी को कहते हैं हंसते हुए उठना। और अगर एक तन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और रोग व्याधियों को ही देखना, दुखों को देखना, तो रोते उठोगे, उठाएंगे तो वो सबको, हाथ घोड़े तोड़कर या प्यार से धाम धनी के इश्क का फूल लेकर। मर्जी हम सुंदर साथ की। तो हुक्म उठावे हंसते, रोते उठावे हुक्म, हार जीत दुख सुख हुक्म है। और इस संसार में उठ गए तो जीते, हार गए तो रोते। कौन ऐसा बंदा है जो हारना पसंद करता है। अरे सुंदर साथ, इस धाम धनी के हुक्म से जाग कर जीतो और माया के स्वरूप को हराओ। तो हार जीत दुख सुख हुक्म है। हुक्म दिखा रहा है, दुख भी दुख के खेल को दिखा रहा है और उसके अंदर निस्बत के सुख को भी दिखा रहा है। निस्बत के सुख अपने दिल में अंकित कर लिए, धारण कर लिए तो जीत गए। और इस तन से जागृत नहीं हुए तो धाम धनी जगाएंगे अवश्य, लेकिन दुखों के अंबार को दिखाकर हाथ घोड़े तोड़ेंगे। तो हार जीत दुख सुख हुक्मे, कछु न बिना हुक्म खसा। दाम धनी के हुक्म के बगैर यहां कुछ भी नहीं है सुंदर साथ। हुआ है सब हुक्मे। परम धाम में हमारे दिल के अंदर जितनी लीलाएं होती है वो सब हुक्म से। इश्क रब्द भी हुआ हुक्म से, और हमने खेल मांगा भी हुक्म से, और हमारी सुरता को धाम धनी अपने हुक्म के संग लाए, आवेश स्वरूप से, अपने हुक्म से। तो हुआ है सब हुक्म, होत है हुक्म। और यहां पर कोई भी सुंदर साथ परम धाम में हुक्म की लीला अप्रत्यक्ष है, अव्यक्त है। और इस संसार में हुक्म अब इल्म बता रहा है कि हर जगह धाम धनी के हुक्म की लीला को देखो और उस हुक्म के स्वरूप प्राणनाथ आवेश स्वरूप के चरणों में कुर्बान हो, उनके दीदार करो। तो हुआ है सब हुक्म, होत है हुक्म। और अभी धाम धनी का हुक्म ही चल रहा है।
होसी सब कछु हो कमे, और आगे भी जो कुछ होगा, यानी सब रूहें जाग कर धामधनी के चरणों में आवेश स्वरूप से, फिर वहां से 7वें दिन की लीला में परम धाम में, और जीवों को योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर के नूर नजर तले, वो सब धामधनी के हुक्म से ही होगा। होसी सब कुछ हुक्म, तो हुआ यानी पास्ट टेंस, होता है प्रेजेंट टेंस, और होसी फ्यूचर टेंस। तो भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीनों ही हुक्म के अधीन है। हुआ है सब हुक्मे, हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। तो हुआ है सब हुक्मे, होता है हुक्म, होसी सब कुछ हुक्मे, ना कछु ना बिना हुक्म खसम। और धामधनी के हुक्म के अलावे कुछ और है ही नहीं, यानी वही वाहिद स्वरूप की लहरें हुक्म के रूप में सब लीला हो रही, हुई, हो रही है और होगी। वही सर्वोपरि है। तो सुंदर साथ हुआ है सब हुक्मे, होता है हुक्म, होसी सब कुछ हुक्मे, कछु ना बिना हुक्म खसम, कछु ना बिना हुक्म खसम। 45 नंबर की इस चौपाई पर धामधनी के आदेश से ही, हुक्म से आज हम विराम लेते हैं और सब सुंदर साथ के चरणों में सिजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सर्व